तो इन्होंने ना तो मेरी बच्ची से बात करवाई उस टाइम पे, और इन्होंने मतलब ना बच्ची से बात करवा के फ़ोन काट दिया। मेरी बच्ची को पहले ही पीटा इन्होंने। मेरे को बच्ची बता रही थी मम्मा मुझे इन्होंने बहुत पहले पीटा, और फिर इन्होंने मेरा बैग मंगाया, कॉपी उसमें निकल गई, और फिर इन्होंने मेरे को दोबारा पीटा। और पीटते टाइम इन्होंने बोला है कि भाई क्या कर लेंगे भगवान जी, बड़ा मंदिर जाने की तो तू बड़ी शौकीन है बोले हैं, और अब नहीं आए तेरे हनुमान जी। मंदिर जाने का तो तेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, मंदिर जाना। मैं भी देखती हूँ तेरे भगवान तुझे बचाने आते कि नहीं बचाने आते। फिर मारा मेरे को। फिर बाद में पूछा गया कि तेरे को बाइबल दी थी, होमवर्क तो नहीं किया, लेकिन तूने वो तो पढ़ी क्या। एक टीम आई बाहर से, तो उस टीम में कुछ लोगों को बिना गलती के जेल में बंद कर रखा था। तो कुछ लोग वो बाइबल पढ़ रहे हैं और गॉड को बोल रहे हैं, ओ गॉड हेल्प मी, ओ गॉड हेल्प मी। 3 साल से थोड़ा थोड़ा चल रहा था, पर वो उसके सन की है, वो उसके दिमाग में बैठ गई और बोले होमवर्क नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ी, तो उसने पिटाई कर दी। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल आप हम मौजूद हाँ नीम का थाना का अंदर। अभी 2-3 दिन पहले नीम का थाना की एक निजी स्कूल को एक सीसीटीवी वीडियो है वो वायरल हुए हो, जिसके अंदर स्कूल की प्रिंसिपल है एक 6वीं क्लास की छात्र ने पीटती हुई नजर आ रही है, और प्रिंसिपल का ऊपर धर्मांतरण को दबाव बनाने को आरोप है वो लगाए हुए हो। बच्ची के घर आप मौजूद हाँ, माता जी अपने साथ में मौजूद हैं। आऊँ बातचीत करांगा पूरा के मामलो हो, वीडियो में लास्ट तक बना रहना। राम राम जी। राम राम जी। मैडम क्या बात हुई? मैडम 22 तारीख को उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया 11 बजे कि मैडम आपकी बच्ची पढ़ती नहीं है, इसकी बहुत शिकायतें हैं, आप क्या ध्यान रखते हो, आप बच्चों पे ध्यान, मतलब बिल्कुल रूड जो लैंग्वेज होती है इन्होंने उसमें मेरे से बात की। लेकिन मैं क्लास में थी, मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई। मैंने कहा मैडम मैं 1:30 बजे आती हूँ तो मैं बच्ची को देखूँगी। बोली ये कह रही है कि मैं कॉपी घर पे भूल के आ गई और आप मैं इसको घर पे भेजी हूँ। मैम घर पे मत भेजना, मैंने बोला घर पे मत भेजिएगा, आप चाबी मेरे पास है। मैडम आप भी बहाना कर रहे हो, इन्होंने मतलब ये वर्ड यूज़ किया। फिर मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ रही हूँ 1:30 बजे, मैं लेने आती हूँ तब मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो इन्होंने ना तो मेरी बच्ची से बात करवाई उस टाइम पे, और इन्होंने मतलब ना बच्ची से बात करवा के फ़ोन काट दिया। मेरी बच्ची को पहले ही पीटा इन्होंने। मेरे को बच्ची बता रही थी मम्मा मुझे इन्होंने बहुत पहले पीटा, और फिर इन्होंने मेरा बैग मंगाया, कॉपी उसमें निकल गई, और फिर इन्होंने मेरे को दोबारा पीटा। और पीटते टाइम इन्होंने बोला है कि भाई क्या कर लेंगे भगवान जी, बड़ा मंदिर जाने की तो तू बड़ी शौकीन है बोले हैं, और अब नहीं आए तेरे हनुमान जी, होमवर्क कौन करेगा, ऐसे इन्होंने बोला। दोबारा पीटा। मैं 1:30 बजे जाती हूँ तो मेरे को बोले, मैडम के खुद के ये वर्ड्स थे कि मैडम आज मैंने इसको अच्छे से पीटा है। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे टीचर बोल देते हैं आवेश में आके, गुस्से में आके, कि मतलब मैंने बहुत पीटा, लेकिन बहुत पीटने का मतलब एक आधी थप्पड़ चाटा लगा दिया होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को सुधार की भावना से पीटा होगा। तो मैंने बच्ची को वहाँ नहीं देखा, और बच्ची इतनी ज़्यादा डरी हुई थी उस टाइम पे कि बच्ची ने मुझे बताया ही नहीं कि मम्मा मेरे को इतना ज़्यादा मारा है करके। बच्ची डर गई होगी। बच्ची डरी हुई थी। ये बात पर ही आरोप लगाया है कि भाई बच्ची की माँ मान खा के गई है कि भाई भी बच्ची की पिटाई करो, शिकायत खुद करके गई है। मतलब इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगी जी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, MA BEd हूँ, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगी। मेरे को पता नहीं है बच्चे मार से पढ़ेंगे क्या, उनकी मानसिकता कितनी कुंठित हो जाएगी अगर उनको हम ऐसे लगातार प्रताड़ित करेंगे, लगातार मारेंगे। बच्चे ऐसे कभी नहीं पढ़ते मैडम। तो मैंने बोला कि मैडम कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, और आप ध्यान नहीं, मुझे वहाँ भी ये मेरे से रूड लैंग्वेज में बात कर रही कि आप ध्यान नहीं देते, आप क्या ध्यान रखते हो। मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल रहती हूँ, हस्बैंड आर्मी में है, तो मैं मतलब बच्चों पर इतना ज़्यादा 2-3 दिन से मेरा बेटा बीमार है तो मैं बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाई। हालांकि मैं खुद पढ़ाती हूँ मेरे बच्चों को, कभी मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, और बच्चे की A ग्रेड भी है उसमें 5th क्लास में। तो मैडम फिर भी मैं, चलो गलती हुई है तो मैं उसको सुधारूंगी, आगे से आपको मौका नहीं दूंगी। मैं ये तक थाना कुछ भी बेरोक नहीं होगी, बच्चे के साथ इतनी बुरी मारपीट। जब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि इन्होंने इतना मारा, बच्ची इतनी डरी हुई, बच्ची आप कैमरे में देखिएगा, बच्ची मतलब ना तो मुझसे पल के उठा के बात कर रही है और ना ही मैडम से कर रही है। बच्ची मतलब बिल्कुल ऐसे अलग ही, मतलब एक डर वाले माहौल में थी, सहमी हुई सी थी। तो मैं बच्चे को लेके आ जाती हूँ। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको, मम्मा मैडम ने मारा। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं मैडम, बस बोली बेटी। मैंने बेटा ऐसा कुछ नहीं है, भाई टीचर है वो सुधार की भावना से मारता है, ऐसे कोई आपकी वो दुश्मनी थोड़ी ना उनसे। फिर इसने मेरे को पूरी बातें नहीं बताई। फिर हम शाम को जैसे मैंने इनको लिटा दिया बच्चों को, बच्ची सो तो क्या गई, ये तो कुल मिला रही थी, लेकिन मुझे नींद आई हुई थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो मैं तो सो गई। मैं जैसे 5 बजे उठी, मैंने बोला बेटा अपनी स्टडी टेबल लो और बेड पे बैठ के अपना पढ़ाई करना शुरू करो। बच्ची ने जैसे स्टडी टेबल उठाई तो बच्ची के हाथ से टेबल छूट गई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे टेबल छूट गई।
तो बोला कि मम्मा देखो ना, आप एक देखो तो सही मेरा हाथ पे कितना ज़्यादा मरा है। तो मैंने देखा तो बच्ची के कम से कम 4 या 5 डंडी मारी हुई हैं, 4 या 5 डंडी मारी हुई, मतलब बच्ची का हाथ नीला हो रखा। तो और ये हाथ जो पैर है, पैर पे भी 2-4 डंडी मारी हुई। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार अपने मैडम से बात करते हैं। ऐसे करते कराते मेरा थोड़ा टाइम निकल गया। मैंने 8:20 पे मैडम को फ़ोन में फ़ोटो खींच के लिखा कि मैडम आप 10 साल के बच्चे को पनिश कर रहे हो, किसी मुजरिम को नहीं कर रहे। मैडम का कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर मैंने 2-4 मिनट बाद दोबारा मैसेज किया मैडम को, इसके पैर का फ़ोटो खींच के कि मैडम प्लीज़ थिंक अबाउट इट। मैडम मुझे कोई रिप्लाई नहीं करती। 10:15 मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है, मैंने उन्हें बस इतना ही बताया। फिर मैंने इससे पूछा बेटा क्यों मारा तुझे? तो इसने बताया कि देख लो, आप बोलते थे ना मम्मा कि कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं भी देते हैं, संस्कार दे रखे हमने बच्चों को प्रॉपर। तो मम्मा ऐसे भी बोल रही थी कि मंदिर जाने का तो तेरे को बड़ा शौक है, काम कौन करेगा? हनुमान जी की पूजा करती है, हम अपने घर में सुंदरकांड करते हैं, गीता पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे बच्चों को मुँह जवानी जैसे याद है, मतलब हनुमान चालीसा, आरती वगैरह जो भी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमें उससे ऑब्जेक्शन नहीं था, ये अपने धर्म को माने, लेकिन हमारे बच्चों को क्यों प्रेस करे उस चीज़ के लिए? तो बच्ची के ऊपर दबाव लगाएगा कि बच्ची के ऊपर दबाव मतलब द्वेष भावना कि दूसरा धर्म, मतलब बच्चों को आप यही सिखाओगे, आएंगे भगवान तेरे बचाने के लिए, हैं? काम कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे, तू करेगी आके? इसने मेरे को बताया जैसे। और उससे पहले भी ये कई बार बताती थी कि मम्मा कल्चर एक्टिविटी होती ना, तो मैडम ऐसे करवाती है कि लड़के आपके, हम लड़कियों पे अटैक करते हैं, फिर हम ऐसे बोलते हैं गॉड गॉड प्लीज़ फादर जीसू ईसू हमें बचाओ, ऐसे करते हैं। फिर एक लड़का वहाँ पे मतलब उसका रूप लेके आता है इनके इशू का, और फिर वो हमें सबको बचाता है। फिर इनके यहाँ इसने मेरे को एक बार बताया कि मम्मा हमारे यहाँ ना ऐसे खूब सारे, एक टीम आई थी, तो उन्होंने ऐसा प्ले रखा कि कुछ लोग जेल में हैं, फिर वो बैठे बैठे वहाँ पे जेल में बैठे बैठे बाइबिल पढ़ रहे हैं, बाइबिल पढ़ते पढ़ते कर रहे हैं, मतलब बाइबिल पढ़ रही है तो मतलब अपने इष्ट से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे इशू प्रकट होते हैं और वो हमें मतलब उनको बचा के ले जाते हैं, इसने बताया। फिर मैंने कहा बेटा कोई नहीं, वो उनका धर्म है, अपने को कोई वो नहीं है, लेकिन अपने तो अपन हिंदू हैं तो उस हिसाब से अपना करना है, ठीक है? अपनी पूजा पाठ अपने इष्ट देव को याद रखा करो आप, मेरे को उससे कोई वो। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे उस चीज़ से हुई कि इस एक तो इन्होंने मारा, ऊपर से इन्होंने एक बार मुझे सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं समझा, सॉरी बोलना, और मतलब बिहेव मेरे साथ जो रूड बिहेव किया, मतलब वाहियात किस्म जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल वाहियात रूड बिहेव है ना। फिर वो भी कोई नहीं, बच्चे को मेरे इसके पापा का फ़ोन आया, वो आर्मी में है, तो मेरे को उन्होंने 10:15 के अबाउट फ़ोन किया, तो मैंने बताया मैंने ऐसे ऐसे दिया को पीटा। वो आवेश में आए, उन्होंने मतलब पूरी बात मेरी सुनी नहीं कि क्या मामला था, पूरा नहीं सुना उन्होंने, और उन्होंने सीधा ये फ़ोन मेरा काट के इनको मिलाया, मैडम ऐसे बच्चे को पीटना चाहिए था। तो मैडम मतलब खुद का बचाव रखने के लिए सीधा ये बोलती है आपकी मैडम ध्यान नहीं देती, बिल्कुल लापरवाह लेडी है। उनको भी मतलब मेरे खिलाफ भड़काया उन्होंने बोला कि आप ऐसे ध्यान कैसे नहीं दे रहे बच्चे। बोला जी मैं तो सारा पढ़ाती लिखाती हूँ, अब थोड़ा बेटा बीमार हो रहा था, बेटे की भी थोड़ी ऐसी तबीयत वो थी, तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाई, मैंने वो डायरी चेक नहीं की। फिर मतलब मैंने अगले दिन तक भी मैं इनका वेट कर रही हूँ कि हो सकता है ये मुझे फ़ोन करेंगे। बच्चे को, दोनों बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा, बेटी तो कंडीशन में नहीं थी क्योंकि वो पूरी रात ही नहीं सोई, ऐसे बार बार उठ रही थी। तो मतलब मैंने अगले दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, इसके दादू को बुलाया, और फिर दादू ने, हमने मतलब बात क्या करेंगे मैडम, ये जैसे अगर दादू जाते तो दादू से तू तड़ाका, आप उस वीडियो में देखिएगा मैडम जी का, मैडम हाँ जो इनकी प्रिंसिपल मैडम है ना, इसके दादू से फर्स्ट टाइम ही तू तड़ाक बात कर रही है। जब जैसे यहाँ लोग इकट्ठे होके गए तो तू तड़ाक करके बात कर रही है, और बच्ची पे प्रार्थना उनकी है, इशू की है। ये एक दिन उन्होंने, मेरी बच्ची सिंगल डे 15 अगस्त को नहीं गई, 26 जनवरी को नहीं गई, और आज तक ये 5th क्लास में है, और वैसे इसका IQ लेवल भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको नेशनल एंथम भी याद नहीं है, अपना राष्ट्रगान याद नहीं है बच्चे को, राष्ट्रगीत याद नहीं है। तो अब क्या वाला पढ़ाया को नहीं, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। एक और आरोप लगाएगा कि इन भाई बाइबल की किताब भी दी गई, बाइबल की किताब दी गई थी इसको, और ये बच्ची मतलब मेरी इंटरेस्टेड ही नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि हम तो अपने सुंदरकांड करते हैं, गीता पढ़ाती हूँ मैं मेरे बच्चों को, तो ये इंटरेस्टेड नहीं थी, नहीं इसमें वापस वो ले जाके दे दी। तो वो भी मतलब एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर किताब बच्ची ने दी कि घर जाके पढ़ो, बच्ची को दी इन्होंने कि भाई घर आके पढ़ो। अब बच्ची के पास थी वो किताब, तो ये होमवर्क नहीं करी, ये बीच में ही फिर ये ड्रामा हो गया क्रिएट कि बच्ची फिर वो किताब इसी के पास रखी हुई थी। बच्ची ने मुझे दिखाई, लेकिन मैंने कहा बेटा कोई नहीं, वापस जमा करा देना, अपना इससे कोई लेना देना नहीं। ये बच्ची इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही भगवान के अपना पूजा पाठ में रखते हैं। और
पूजा पाठ के साथ साथ मैं मेरे बच्चों को शिक्षा और संस्कार प्रॉपर देती हूँ कि भाई बड़ों का आदर सम्मान करना है, हम समाज में रहते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। ऐसा कोई हमारे मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं है किसी के प्रति द्वेष भावना। अपने साथ में वो बच्ची है जी के साथ में मारपीट हुई है, बेटा के बात हुई ही भी दिन की बात पर मारपीट करी गई? मेरा साइंस का एक ही चैप्टर कंप्लीट नहीं था, बाकी सारा होमवर्क कंप्लीट था। तो साइंस वाली मैम मेरे को ऑफिस में ले गई, तो मैम ने पहले मेरे को मारा और फिर साइंस वाली मैम के सामने ही मारा है। फिर वो मैम चली गई, फिर मम्मा को कॉल किया। मम्मा को कॉल करने के बाद मम्मा ने बोला कि इसके पास कॉपी नहीं है। बैग चेक हुआ तो बैग में कॉपी थी, एक ही चैप्टर नहीं था। फिर बाद में मम्मा को कॉल करने के बाद मारा, तब कह रही है मैं भी देख मंदिर जाने का तो तेरे को बहुत अच्छा लगता है ना मंदिर जाना, अब मैं भी देखती हूँ तेरे भगवान तुझे बचाने आते कि नहीं बचाने आते। फिर मारा मेरे को। फिर बाद में पूछा गया कि तेरे को बाइबल दी थी, होमवर्क तो नहीं किया लेकिन तूने वो तो पढ़ी क्या? बोली नहीं मैम मैंने नहीं पढ़ी। तो फिर मेरे को फिर से मारा सेकंड टाइम, और फिर बाद में मुझे क्लास में भेज दिया। फिर मैं जब भी हमारे स्कूल के पास ही मंदिर है, तो मैं मंदिर जाके जब भी आऊँ तो मैम मेरे को ऐसे घूर के देखती है। और हमारे स्कूल में एक बार एक प्ले हुआ, ड्रामा हुआ, एक टीम आई बाहर से, तो उस टीम में कुछ लोगों को बिना गलती के जेल में बंद कर रखा था। तो कुछ लोग वो बाइबल पढ़ रहे हैं और गॉड को बोल रहे हैं ओ गॉड हेल्प मी, ओ गॉड हेल्प मी। तो कुछ लोग जगह जेल के अंदर है बाइबल पढ़ रहा है। हाँ, और वो बोल रहे हैं ओ गॉड हेल्प मी। और फिर बाद में एक कोई आया है गॉड बन के और उन्हें बचा के ले गया है। ये ड्रामा हुआ है। बच्ची का दादाजी अपने साथ में ही। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आप शिकायत करी बताइए पुलिस थाना के अंदर? हाँ, पुलिस थाना में शिकायत करी है, FIR दर्ज करवाई है, मेडिकल करवाई है बच्ची को, और मेडिकल करवाने के बाद में FIR दर्ज करवाई है। और जो बच्चे के साथ में घटना हुई उनके बारे में पुलिस वालों को बताया गया है। और बच्ची को स्कूल के अंदर एक धर्म विशेष के ऊपर बातें बताना, बच्ची का ब्रेन वॉश करना, उसके बारे में बताया। तो आप बच्ची बता रहे हैं कि 3 साल से भी स्कूल के अंदर पढ़ रही ही, तो जो धर्मांतरण को दबाव है वो 3 साल से चल रहे हैं, फिर अभी बनाए गए हैं? 3 साल से थोड़ा थोड़ा चल रहा था, पर वो उसके सन की है, वो उसके दिमाग में बैठ गई और बोले होमवर्क नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ी, तो उसने पिटाई कर दी उसको। उसके दिमाग में ऐसा ही हो गया, गुस्सा आ गया उसको। और बाकी तो कभी तो कुछ बोलती थी धर्म के बारे में, कभी कुछ बोलती थी, ऐसे थोड़ी बहुत तो बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन जाके उसने अति कर दी। और अति कर दी तो देखो, माता पिता हो चाहे दादा दादी हो, घर वाले कोई भी हो, बच्चे की ऐसे निर्मम तरीके से पिटाई की जाती है तो दुख तो होता ही है। तो उस दुख के कारण मानो बच्चे की दशा जो बिगाड़ी है पीट पीट के, उसके कारण मानो तो FIR तो दर्ज करवानी थी, मेडिकल करवाना ही था। अब आदमी न्याय के लिए जाता है कहीं ना कहीं, तो पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाना तो यही बनता है कि कोई कार्रवाई करी गई है कि उठाया है कि? यहाँ तो नहीं आए। हमारे बयान मेरे बच्ची के पिताजी के, मम्मी के लिए हैं, और मेरे को भी एक थोड़ा सा बयान लिया, ज़्यादा तो नहीं लिया, कि भाई कैसे क्या हुआ, तो मैंने बता दिया उनको। अभी तक उसके बाद में उनका कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया। अब वो कहाँ तक उस जांच को कंप्लीट करते हैं, कब तक करते हैं, वो तो वो जाने। और मेरे पास अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं है, उस FIR दर्ज कराने के बाद में अभी तक कोई फ़ोन नहीं है। तो ये बच्ची का दादाजी से बातचीत करी और आके बच्चे का मम्मी है बस से बातचीत करी, और साथ साथ बच्चे से बातचीत करी और आपको कहना है कि भाई बच्ची के ऊपर धर्मांतरण को है जो दबाव दिए गए और बच्ची ने बुरी तरीके से मारपीट कर गई बच्ची के साथ में। तो वीडियो ने है वो शेयर जरूर करना है और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम।